सबको जय मसीह की। आज का प्ले परमेश्वर के उन सच्चे दासों, प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं को समर्पित है जो अपने पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर भी मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने के लिए समय समय पर अपना वचन अपने दास भेजता है, ताकि जो उन पर विश्वास करे वो अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से छुटकारा पा सके। परमेश्वर अपने दासों को अपनी आंख की पुतली के समान रखता है। जो कोई परमेश्वर के सच्चे दासों का विरोध करे, उन्हें सताए, वह परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकता। इसीलिए पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर के सच्चे दास हैं, वह दोगुने आदर के योग्य हैं। वह दोगुने आदर के योग्य है। आज भी अगर हम परमेश्वर के दासों की बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। ये कहानी परमेश्वर के महान दास एलिया की है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेसियों में से था और हमेशा परमेश्वर यहोवा के आगे समर्पित रहता था। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि इज़राइली लोगों ने राजा अहाब की बात को मानकर बहुत सारे पाप करने शुरू कर दिए हैं और ये इज़राइली प्रजा आपसे दूर हो चुकी है। मैं जानता हूं इस कारण कि ये लोग आपके वचन से हटके ये भटक चुके हैं। एलिया, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट देखी है और तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इसीलिए अब उठ और राजा अहाब के पास जा और राजा से कह कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे दास एलिया के कहे बिना ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। हाँ एलिया, कैसे आया तू? हे दुष्ट राजा अहाब, तूने जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है और तेरे पाप परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध यदि तुझ पर भड़क उठा तो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को परमेश्वर खत्म कर देगा, क्योंकि तूने खुद एक ऐसी औरत से शादी की जो खुद जादू टोना करने वाली और परमेश्वर से दूर है, और तूने उसकी बात को मान के इज़राइली लोगों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है। हे तिशबी एलिया, खामोश! तू अपने आप को परमेश्वर का सच्चा दास कहता है? हे दुष्ट राजा, तेरे पाप यहोवा परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं। तूने जो इज़राइलियों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है, और अगर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा वो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को सदा के लिए खत्म कर देगा। मेरा परमेश्वर, जो बड़े और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उस यहोवा परमेश्वर ने मुझसे बात की है और उसने कहा है कि मैं ये जाकर तुझे बताऊं कि अब मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और तू अकाल के कारण दुखी हो जाएगा। देखो, तिशबी एलिया कहता है कि
कि मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी और ना ओस पड़ेगी। हे एलिया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के कहने से बारिश ना बरसे और ओस ना पड़े? जा, चले जा, मैं नहीं डरता तेरी इन बातों से। और सुन ले, ना ही मैं तेरे उस परमेश्वर से डरता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा वो खुद तुझसे बदला लेगा और वही तुझे देखेगा। और एलिया के कहने के अनुसार ऐसा ही हुआ कि 3.5 साल तक मेघ ना बरसा, जिस कारण भारी अकाल पड़ गया और जमीन बंजर हो गई। और फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि उठ, सारपत नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। अभी लेके आती हूँ बेटा। घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। न जाने ये अकाल के दिन कब समाप्त होंगे। अब तो घड़े में एक मुट्ठी मैदा ही बचा है। कुप्पी में भी थोड़ा सा तेल बचा है। लगता है इस अकाल के कारण हम मर ही जाएंगे। बेटा, मैं अभी लकड़ियां बीन के लेके आती हूँ। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे बच्चे का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। क्या सच में अब हमें मर जाना होगा? हे प्रभु, हमारी सहायता करें, किसी को भेजें प्रभु। हे नारी, मेरे लिए किसी पात्र में पानी लेके आ। सुनो, मेरे लिए अपने हाथ में एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी ले आना। हे प्रभु, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घर में घड़े में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़े से तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है। 1-2 लकड़ियां बीन कर लेकर आती हूँ ताकि घर जाकर मैं और मेरा बेटा उसे पकाएं और खाएं और फिर मर जाएं।
मत डर, पहले जाकर मेरे लिए एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेके आ और इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। मैं तो खा चुका, अब जा अपने और अपने बेटे के लिए भी रोटी बना। हे प्रभु, घड़ा तो अब बिल्कुल खाली हो चुका है और कुप्पी में भी कोई तेल नहीं बचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर मेंह ना बरसेगा, तेरे घड़े में से ना तो आटा कम होगा और ना ही उस कुप्पी में तेल घटेगा। माँ, हमारे पास जो कुछ भी था वो तो हमने प्रभु के दास को दे दिया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा, विश्वास रखो। यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मैं जान चुकी हूँ
कि आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं। आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है वह सब सत्य साबित होता है। और मैं ये जान चुकी हूँ कि परमेश्वर के दासों के जीवनों में बोया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि 100 गुना करके वापस मिलता है। आनंद के साथ रहो। अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो आप कुछ समय हमारे ऊपर वाले कमरे में विश्राम कर सकते हैं। ठीक है। इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। माँ, मुझे प्यास लगी है। माँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अभी पानी लेके आती हूँ। नहीं। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? आप जानते हैं प्रभु, ये एकमात्र मेरे जीवन का सहारा था। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप इसके लिए प्रार्थना करें प्रभु। हे परमेश्वर, तू मेरी सदा प्रार्थना सुनता है। इस बालक में फिर से प्राण डाल दे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू सदा हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तू मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। इस बालक का प्राण फिर से इसमें डाल दे। हे परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने इस बालक में फिर से प्राण दिया। हे परमेश्वर यहोवा, तू मृतकों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और इस बालक को फिर से नया जीवन दिया।
माँ, यहोवा धन्य है। अरे मेरा बच्चा। देख, तेरा बेटा जीवित है। परमेश्वर के दास, आप महान हैं। अब मैं जान चुकी हूँ कि परमेश्वर ने आपको यहाँ मेरे लिए ही भेजा था। यहोवा धन्य है। यहोवा की स्तुति हो। मेरा प्राण उसकी बड़ाई करता है। मेरी आत्मा उसके उद्धार से प्रसन्न हुई है। यहोवा अकाल से तो बचाता ही है, बल्कि मृत्यु से भी बचाता है। उसकी ओर लगी रहने वाली आंखें कभी लज्जित नहीं होती। जो उसकी ओर देखते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते। यहोवा की स्तुति हो। यहोवा महान है। यहोवा की स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा महान है। वो आश्चर्यजनक काम करता है। धन्यवाद प्रभु। हे मेरे सेवक, जा देख, क्या समंदर के ऊपर तुझे कोई बादल नजर आ रहा है? ठीक है प्रभु। अभी भी कुछ नहीं दिखता। हे मेरे बेटे, 7 बार जा कि तुझे क्या दिखाई देता है। ठीक है प्रभु। प्रभु, प्रभु, समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा मुट्ठी भर बादल दिखाई देता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। चलो अब राजा अहाब के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि अपने रथ तैयार कर, अपने घोड़सवारों को तैयार कर, क्योंकि अब यहोवा परमेश्वर इतनी बारिश करेगा कि अगर वो यहाँ रुक गया तो वो फंस जाएगा। हे मुझे दुख देने वाले एलिया, अब क्या और दुख देने आया है मुझे? पहले ही तेरे कहने के अनुसार 3.5 साल ना तो बारिश पड़ी और ना ही ओस पड़ी है। इतनी सारी हाहाकार मची हुई है। तेरे कहने के अनुसार सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं। सब तरफ हाहाकार मची हुई है। अब क्या और दुख देने आया है मुझे? हे राजा अहाब, परमेश्वर ने मुझसे बात की है और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि मैं ये संदेश तेरे पास लेकर आऊं। मैं तुझसे कहता हूं कि अब इतनी बारिश होगी कि यदि तू यहाँ रुक गया तो इस बारिश के कारण तू निकल नहीं पाएगा। मैं परमेश्वर का वचन लेकर तेरे पास आया हूं और मैं तुझको कहता हूं कि निकल जा यहां से। राजा,
एलिया ने तो परेशान करके रखा है। वो देखो चला आ रहा है। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, और यदि बाल है तो उसकी उपासना करो। यहोवा के नबियों में से मैं अकेला बचा हूं, पर तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। पर तुम नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर यहोवा वो महान परमेश्वर है। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो यहां पर 2 बलियां लाओ, उसे काटकर लकड़ी के ऊपर रखो और कोई आग नहीं लगाएगा। इसी तरह मेरे लिए भी एक वेदी बनाओ, लकड़ी काट के उसके ऊपर बलि को रखा जाए, मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने परमेश्वर को दुहाई देना, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा। जो आग उतार के उत्तर दे वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। चलो करके दिखाओ एलिया को। चलो तुम शुरू करो पहले और करो प्रार्थना अपने परमेश्वर से, मैं देखता हूं, और उसके बाद मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एलिया, तूने बाल को चुनौती दी है। तू बाल की ताकत को नहीं जानता। अभी तुझे बाल की ताकत दिखाते हैं। बनाओ वेदी। शायद वो सो रहा होगा या कहीं घूमने गया होगा। हे इज़राइलियों, देख लिया इनका हाल तुमने? याकूब के पुत्रों में से 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर छांट कर इस वेदी के ऊपर रखो। लकड़ी लेकर आओ और वेदी के ऊपर रखो। अब ऐसा करो, जो बलि है उसको इस वेदी के ऊपर रख दो। अब जाओ और घड़ों में पानी भरकर लेकर आओ और इस वेदी के ऊपर डाल दो। ये कैसी विचित्र बात है। उनकी तो आग लगी नहीं और ये पानी डालकर आग जला रहे हैं।
हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना को सुन ले, ताकि ये लोग जान लें इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले और आग उतार के मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही इनके मन को लौटा ले आता है। परमेश्वर यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर, मुझसे बात कर। एलिया, अब लौट कर दमिश्क के जंगलों को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहला के शापात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझसे बात की है। क्या शपात का पुत्र अलीशा तू ही है? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का दास हूँ, एलिया। अच्छा, तो आप वह नबी हैं जिसने राजा अहाब को चेतावनी दी थी कि आपके कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। हाँ, सही पहचाना तूने। परमेश्वर के दास, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर ने तुझे चुना है, इसलिए मेरे पीछे चल। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को चूमाऊं और उन्हें बताऊं। लौट जा, मैंने तुझसे कहा ही क्या है। इस प्रकार एलीशा एलिया के साथ साथ रहा और बाकी अन्य चेलों की तुलना में एलीशा ने एलिया से ज्यादा प्यार किया और सम्मान दिया। एलीशा एलिया के हाथ और पांव को धोता था और सदैव साथ रहता था। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे गिलगाल से बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पे ठहरा रहे। हे स्वामी, मुझे यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। एलीशा, क्या तुझे पता है कि आज यहोवा परमेश्वर तेरे स्वामी एलिया को ऊपर उठा लेने पर है? हाँ, मुझे पता है, तुम चुप रहो। अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, तो यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। एलीशा, क्या तुझे मालूम है तेरे स्वामी को यहोवा आज ऊपर उठा लेने पर है? मुझे पता है, तुम चुप रहो। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे यरदन तक भेजता है,
और तू यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। हे मेरे दास एलीशा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। तू मांग क्या चाहता है? यही कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। ये तो तूने बहुत कठिन बात मांग ली है, पर हाँ, यदि तू मुझे जीवित उठाए जाने तक देखता रहेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाय मेरे पिता, तुम मुझसे क्यों दूर हो? कहाँ है इजराइल का परमेश्वर यहोवा? तो जैसे कि हमने देखा, एलीशा ने एलिया की अधीनता में चलकर उसके साथ एक मन रहकर उसके दोगुने मज़े को पाया। तो आप भी अगर परमेश्वर के सच्चे दासों के अधीन रहेंगे तो अपने जीवन में दोगुनी आशीषों को देखेंगे। परमेश्वर आसमान के झरोखे खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन।